हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड को लिखा है जेएल फ्यूएंट्स ने। पर इसे करने से पहले एक बार समझ लेते हैं हमें आज करना क्या क्या है। सबसे पहले हम करेंगे एक शॉर्ट समरी जिससे चैप्टर में क्या है ये हमें समझ में आ जाए और हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पता चल जाए। उसके बाद हम करेंगे उसके कीवर्ड्स और की पॉइंट्स ताकि जिससे हमारे क्वेश्चंस बनने हैं वो हमें समझ में आ जाए और आंसर कैसे करना है अच्छी वोकैबुलरी के साथ ये भी हम कर पाए। तीसरी चीज हम करेंगे एक अच्छी टेक्निक जिससे हमें कीवर्ड्स, की पॉइंट्स और पूरा चैप्टर मिनटों में याद हो जाए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं समरी। ये हमारी समरी है, हिंदी में मैंने इसे लिखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे और साथ साथ जो कीवर्ड्स है उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी लेंचो नाम के एक छोटे से किसान के बारे में है। वह अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी की क्रेस्ट पर रहता है। क्रेस्ट यानी कि टॉप पर रहता है। अगर मैं बोलूं तो लो हिल, हिल पता है ना, तो लो हिल की टॉप पर रहता है। कौन रहता है? लेंचो रहता है ना। ठीक है, लेंचो अपने खेतों को इंटीमेटली जानता है। इंटीमेटली यानी कि बहुत अच्छे से जानना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरी बहन को मैं इंटीमेटली जानती हूँ, यानी कि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो लेंचो भी क्या है, अपनी कॉर्नफील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है, इंटीमेटली जानता है और बारिश के लिए इंतजार कर रहा था। यानी कि अब उसे पता है कि उसकी क्रॉप्स को क्या चाहिए, बारिश चाहिए। उसके बाद उसकी क्रॉप्स पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तो वो किसका इंतजार करता है? बारिश का इंतजार करता है। अब क्या होता है, जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, यानी कि जैसे लेंचो ने फोरकास्ट किया था, जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, उसी तरीके से बारिश शुरू हो गई, है ना। अब बारिश शुरू हुई तो क्या हुआ, लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो गया, है ना। लेंचो को था कि यार यही तो चाहिए था, आ गई, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। पर ये बारिश अचानक से क्या हुआ, हेल स्टॉर्म में बदल गई। पर हेल स्टॉर्म में बदल गई। अब हेल स्टॉर्म क्या होता है? हेल स्टॉर्म होता है, ओले सुने, ओले, हाँ। तो जब ओले पड़ने लग जाए ना तो उसको हम हेल स्टॉर्म करते हैं। जब बहुत ज्यादा ओले पड़े तो क्या होता है, वो हेल स्टॉर्म होता है। ठीक है, तो हेल स्टॉर्म में बदल गई, जो कि किसकी तरह दिख रही थी, नए चांद के सिक्कों से मिलती जुलती थी। यानी कि ओले क्या होता है, व्हाइट व्हाइट होते हैं, चांदी के सिक्के भी क्या होता है, व्हाइट व्हाइट होते हैं। तो वो किसकी तरह दिख रही थी, चांदी के सिक्कों की तरह दिख रही थी। अब हेलस्टॉर्म आई तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा, एक पत्ता तक नहीं बचा उसकी फसल में। और लेंचो क्या हो गया, काफी ज्यादा उदास हुआ, है ना, ये देखकर कि उसकी सारी जो फसल है वो खराब हो गई। और उसने उदासी में एक चीज बोली, उसने बोला कि प्लेग ऑफ लोकस से भी इतनी ज्यादा फसल मेरी खराब नहीं होती, इससे ज्यादा फसल मेरी बच जाती अगर एक प्लेग ऑफ लोकस भी आ जाती। अब लोकस क्या होता है, टिड्डे सुने, हाँ, तो लोकस टिड्डे ही होते हैं। ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स को खा जाते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। तो जब ये टिड्डे बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं प्लेग ऑफ लोकस। अब बहुत ज्यादा मात्रा में टिड्डे आ जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉप्स खराब होगी। तो लेंचो क्या बोलता है कि अगर क्रॉप्स खराब होती टिड्डों की वजह से तब भी उतना नुकसान नहीं होता जितना हेलस्टॉर्म ने कर दिया। समझ में आया? तो लेंचो क्या है, यहाँ पे दुखी है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्योंकि ये पहाड़ी पर सॉलिटरीली रहने वाला एकमात्र परिवार था, सॉलिटरीली रहने वाला यानी कि अकेले रहने वाला, पूरी चोटी पर कौन रहता था, अकेला, लेंचो का परिवार। ठीक है, तो अब कोई रहता नहीं है आसपास तो वो किसी से मदद नहीं मांग सकता, है ना। तो वो क्या करता है, इसीलिए लेंचो के पास भगवान से मदद मांगने की, उम्मीद करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। उसके पास एक ही ऑप्शन बचा ना कि अब वो किससे उम्मीद रखे, भगवान से, कि भगवान ही उसे किसी तरीके से हेल्प करेगा। अब क्योंकि भगवान ही है तो वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है। ठीक है, इसीलिए डे ब्रेक पर, डे ब्रेक यानी कि जब दिन खत्म हो रहा होता, जब दोपहर खत्म हो रही होती है, शाम के समय पर लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है ना। लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा था कि उसे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है। पेसोस क्या है, पेसोस करेंसी है,
जैसे हमारी रुपीस करेंसी है वैसे ही पेसोस करेंसी है। तो वो क्या बोलता है भगवान को कि भगवान जी मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत दोबारा से बो चुकी, क्योंकि पहले वाली फसल तो मेरी क्या हुई है, हेल्स तो हमने खराब कर दी है ना, बो सके, अन्यथा उसका परिवार इस साल भूखा रह जाएगा क्योंकि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो अगर अब नई फसल नहीं बोई, 100 पेसोस उसे नहीं मिले तो उसका पूरा परिवार क्या है, भूखा मर जाएगा। ठीक है, अब ये लेटर वो दे देता है। ये लेटर किसके पास पहुंचता है, पोस्टमैन के पास। अब जब ये लेटर पोस्टमैन के पास पहुंचता है तो वो हार्टिली हंसने लगता है कि ये कैसा पत्र है, भगवान को एड्रेस किया हुआ पत्र है, तो आप भी हंसोगे अगर आपको कोई पत्र मिला। तो ऐसे ही पोस्टमैन भी हंसने लगता है इस पर, है ना। और ये पोस्टमैन क्या करता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है। अब पोस्ट मास्टर कौन होता है, पोस्ट मास्टर एक फैट एमिएबल फेलो होता है। फैट एमिएबल फेलो यानी कि एक हट्टा कट्टा सा हंसमुख इंसान, है ना, मोटा हंसमुख इंसान। हंसमुख यानी कि फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली इंसान या फ्रेंडली कलीग होता है पोस्टमैन का, जिसने लेंचो के विश्वास को ना हिलाने के लिए उसकी मदद करने का फैसला किया। अब क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने देखा यार लेंचो तो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है भगवान में, उसकी तो फेथ बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ रखता है। तो उसने कहा कि मैं लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता। तो उसने क्या करा कि वो लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी मदद करने का उसने फैसला ले लिया। ठीक है, हालांकि जब उसने लेटर पढ़ा था तो ये एविडेंट था यानी कि उसे साफ साफ दिख रहा था, समझ आ रहा था कि उसे लेंचो को गुडविल से ज़्यादा चाहिए। गुडविल यानी कि सिंपैथी या एक क्या कहते हैं गुड वर्ड्स, या हम जैसे हम किसी को एनकरेज करते हैं उससे उसे कुछ ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए उसे, 100 पेसो चाहिए। उसे सिर्फ तसल्ली नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे पैसे भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि पोस्ट मास्टर पहले से ही रेजोल्यूशन कर चुका है, रेजोल्यूशन यानी पक्का इरादा कर चुका था, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों को दान के नाम पर कुछ पैसे एकत्र करने पड़े। अब क्या था, 100 पेसोस बहुत बड़ी रकम है, तो पोस्ट मास्टर अकेले तो कर नहीं सकता था। तो उसने बोला कि सारे मिलकर कुछ ना कुछ दान के नाम पर पैसे इकट्ठे करेंगे। अब क्योंकि 100 पेसोस पैसे इकट्ठे कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, तो वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाए, 70 पेसोस की व्यवस्था कर सका पोस्ट मास्टर से, है ना। अब उसने ये जब अगले दिन पोस्ट कर दिया तो लेंचो आया। लेंचो ने क्या देखा कि उसे 100 पेसोस तो नहीं मिले, है ना, 100 पेसोस तो नहीं मिले। तो उसने सोचा कि भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता, भगवान के पास थोड़ी कमी है पैसों की जो वो कम पैसे भेजेगा, है ना। तो उसने क्या किया, एक और पत्र लिखने का सोचा। तो वो नाराज़ हो गया और उसने भगवान को एक और पत्र लिखने का फैसला किया, जिसमें उसने बाकी के पैसे मांगे कि यार जो 30 पेसोस बचे हैं वो भी भेज दो भगवान जी, है ना। लेकिन एक और चीज़ मांगी कि इस माध्यम से नहीं भेजना, क्योंकि यहाँ कर्मचारी क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। क्या भेजो तो सही, पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। अब क्रूक्स क्या होता है, क्रूक्स होता है चोर, ठीक है, चोर या चीटर। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि इन्होंने ही पैसे चुराए होंगे पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो पैसे तो भेज दो मुझे, पर यहाँ से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के सारे लोग क्या है, चोर है। समझ में आया। यहीं पे हमारी जो समरी है पूरे चैप्टर की वो खत्म हो जाती है। ये सब कुछ हमारे चैप्टर में होता है ना। समझ में आ गया पूरा चैप्टर। अब हमें क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं, ये कीवर्ड्स और इनके साथ साथ कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो हमारे आरटीसी क्वेश्चंस में आ जाती है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो चलो फिर अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। अब सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, लेंचो कहाँ रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, लेंचो कहाँ रहता था, क्रेस्ट ऑफ अ हिल पे रहता था। क्रेस्ट का मतलब हमने पढ़ा था कहाँ रहता था, टॉप पर रहता था। और कैसे रहता था ये भी पढ़ा था हमने, कैसे रहता था, सॉलिटरीली रहता था, यानी लेंचो का परिवार अकेला रहने वाला था, है ना। तो क्या कहाँ रहता था, टॉप ऑफ अ हिल। टॉप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, क्रेस्ट पर रहता था हिल के, और सॉलिटरीली रहता था पूरे हिल में। ठीक है, दूसरी चीज किसका इंतजार कर रहा था, वो बारिश का इंतजार कर रहा था। लेकिन हम बारिश तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, रेन ही तो होता है ना। तो किसका इंतजार कर रहा था, डाउनपोर का इंतजार कर रहा था। और जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, जैसे उसने भविष्यवाणी की थी,
बिल्कुल उसी की तरीके से डाउनपोर स्टार्ट हो गया था। अब जब डाउनपोर स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, है ना, हमने समझा भी क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। अब जब वो खुश हुआ था तो उसने एक लाइन बोली थी, उसने बोला कि ये जो बारिश की बूंदे हैं, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, कॉइन्स है। बिग वंस आर 10 सेंट पीसेस एंड 5 वन स्मॉल वंस आर 5 सेंट पीसेस। यानी कि उसने क्या किया, बारिश को कंपेयर किया, किससे, पैसों से। क्यों, क्योंकि जब बारिश आएगी तो उसकी फसल क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अब जब फसल रेडी हो जाएगी तो क्या होगा, उसको पैसे मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, खुशी में क्या बोला कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है मेरे लिए, ये क्या है, कॉइन्स है, सेंट कॉइन्स है। बिग वंस क्या है, 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वंस क्या है, 5 सेंट पीसेस। जैसे कि 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, तो वैसे ही उसने यहाँ पे कंपेयर किया। समझ में आया, ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाई है, इसको याद करके जाना। चलो उसके बाद क्या होता है, ये बारिश एकदम से किस में बदल जाती है, हेलस्टॉर्म में बदल जाती है। हेलस्टॉर्म क्या था, हमने पढ़ा था, हेल यानी ओले पड़ना, है ना। तो अब जब ओले पड़े तो क्या हुआ था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। क्या क्या हुआ था बर्बाद, पहली चीज नॉट अ लीफ रिमेन्ड, है ना, नॉट अ लीफ रिमेन्ड। All crops were destroyed. And तो अब क्या हुआ था, हेलस्टॉर्म आ गई। क्वेश्चन क्या आता है कि हेलस्टॉर्म के बाद क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था। पहली चीज, कोई भी लीफ नहीं बची थी उसकी क्रॉप में, सारी जो क्रॉप्स थी वो खराब हो गई थी। और लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसमें क्या दिखा रहा है कि लेंचो क्या था, काफी ज्यादा दुखी हो चुका था जब हेलस्टॉर्म आई। क्यों, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। अब इस सैडनेस में उसने एक और लाइन बोली थी, इस सैडनेस में उसने क्या बोला था, पढ़ा था हमने, क्या कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आ जाती तो भी इससे ज्यादा बच जाता। अब लोकस्ट क्या था, बताया था ना मैंने, टिड्डा। टिड्डा कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्या करते हैं वो, क्रॉप्स को खा जाता है, ये रहा टिड्डा। तो अब जब ये टिड्डा पूरे झुंड में आ जाए, बहुत सारे आ जाए, तो क्या बन रहा है, एक प्लेग ऑफ लोकस्ट बन रहा है। तो उसने क्या बोली थी लाइन, उसने बोला था अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। यानी कि हेलस्टॉर्म जो आया उसने तबाही कर दी। अगर हेलस्टॉर्म की जगह एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आ जाती, जो कि काफी खतरनाक होती है क्रॉप्स के लिए, तब भी इससे ज्यादा कुछ बच जाता। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये चीज हमारी हमेशा आती है क्वेश्चंस में, आरटीसीज में, तो इसको याद करके जाना। समझ में आया। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट आ गई तो क्या होता है, चलो देखते हैं फिर क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, वो ऑथर बोलता है कि वैसे तो लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन है। ऑक्स ऑफ अ मैन यानी कि काफी हार्ड वर्किंग मैन है, पूरा दिन क्या करता है, फील्ड्स पर काम करता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है ना। तो वो वैसे तो ऑक्स ऑफ अ मैन है, पर उसे क्या आता है, लिखना पढ़ना आता है, यानी कि वो लिख सकता है। तो क्या होता है, जब वो लिख सकता है तो उसके पास एक ही उम्मीद होती है, भगवान। तो वो भगवान को क्या लिखता है, डे ब्रेक, यानी कि जब दोपहर खत्म हो रही होती है, शाम के समय एक लेटर लिखता है ना। क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में क्या मांगता है, 100 पैसोस मांगता है ना, कि मुझे 100 पैसोस दे दो ताकि मैं अपने क्रॉप्स को दोबारा से बो सकूं, है ना। तो यही होता है। उसके बाद क्या होता है, 100 पैसोस मांग लिए उसने, 100 पैसोस वाला जो लेटर है वो किसके पास जाता है, पोस्टमैन के पास जाता है। पोस्टमैन किसको देता है, पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर कौन होता है, एक फैट एमिएबल फेलो होता है ना। अब फैट का मतलब हमें पता है, फेलो का मतलब कलीग होता है, हमें पता है। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, फ्रेंडली होता है।
यानी कि एक बहुत ही फ्रेंडली सा हंसमुख सा इंसान था पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर क्या था, काफी ज्यादा सरप्राइज था ना लेंचो की फेथ को देखकर, तो वो दोबारा से एक लाइन बोलता है, देखता है फिर से एक लाइन, व्हाट फेथ आई विश आई हैड। ये बोला पोस्ट मास्टर ने जब वो सरप्राइज हो गया था लेंचो के विश्वास को देखकर, उसकी फेथ को देखकर। क्या बोला था उसने, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ लिखा है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ रिटर्न में दिया, तो वो क्या हो रहा है, मैं रिटर्न कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा था लेंचो, लेटर लिख रहा था गॉड को, है ना। तो क्या होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये लाइन हमारी आ जाती है। ये कब बोली थी पोस्ट मास्टर ने, जब वो काफी ज्यादा सरप्राइज था लेंचो की फेथ को देखकर। अब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस उसने बोला, ये लाइन बोली, उसके बाद वो क्या करता है, डिसाइड करता है क्या कि अब क्या करेगा, वो लेंचो की मदद करेगा, रेजोल्यूशन करता है। रेजोल्यूशन यानी पक्का इरादा, हमने पढ़ा था पीछे, है ना। तो अब जब वो रेजोल्यूशन कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, 70 पैसों इकट्ठे कर पाते हैं और दे देते हैं। पर उसको कितने चाहिए थे लेंचो को, 100, और वो कितने दे पाते हैं, 70, है ना। तो 30 पैसों कम दिए उसने। तो क्या होता है, अगले दिन जब लेंचो आया तो वो क्या था, काफी ज्यादा शॉक्ड था, काफी ज्यादा सरप्राइज था, है ना। काफी ज्यादा शॉक्ड था कि ये क्या है, कम पैसे कैसे हो गए। उसने क्या सोचा कि भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता। तो क्या हुआ था, जब उसने लेटर पढ़ा तो काफी ज्यादा शॉक्ड था। उस शॉक्ड में उसका एक्सप्रेशन क्या था, ऐसा एक्सप्रेशन था, देख रहे हो, रिंकलिंग ऑफ आईब्रोज। तो उसने क्या करा, वो एकदम से शॉक में देख रहा था कि यार ये गलती कैसे हो सकती है, भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता। उसने 30 पैसे कम तो करे नहीं होंगे। तो क्या होता है, वो क्या डिसाइड करता है, एक और लेटर लिखेगा, है ना। तो वो क्या लिखता है, एक नया लेटर लिखता है ना, न्यू लेटर लिखता है। और उस लेटर में क्या मांगता है कि मुझे बाकी के 30 पैसों भेज दो, पर इधर से मत भेजना, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब हमने अभी समझा क्या होता है, चोर है ना। यहाँ के सारे लोग क्या है, चोर है, ये उसने लेंचो ने बोला। और अपने लेटर को विद द ब्लो ऑफ फिस्ट बंद कर दिया, यानी कि अपनी ये लेटर है, लेटर को बंद करा और अपनी फिस्ट से ब्लो करा और बंद कर दिया। ये लेटर को इसने दोबारा दे दिया। समझ में आया, पक्का। चलो अब हमें कीवर्ड्स, की पॉइंट्स सब याद हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिससे हम इन सब को आज ही की रात अभी याद कर लेते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी एक छोटी सी टेक्निक है, ये 15 वर्ड है। इन 15 वर्ड्स को याद करना है बस। इसमें आपकी स्टोरी, आपके कीवर्ड्स और इन कीवर्ड्स के साथ अटैच्ड की पॉइंट्स जो मैंने कराए हैं वो सब इसी में कवर हो जाएगा। तो आपको बस एक छोटा सा टास्क करना है, इसको समझ लेते हैं। चलो, लेंचो, पहला क्वेश्चन, लेंचो कहाँ रहता था, क्रेस्ट पर रहता था ऑफ लो हिल। और कैसे रहता था, सॉलिटरीली रहता था, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद किसका इंतजार कर रहा होता है, डाउनपोर का इंतजार कर रहा होता है। डाउनपोर के बाद वो क्या होता है, हैप्पी होता है डाउनपोर की वजह से, क्योंकि जैसा उसने प्रिडिक्ट किया होता है वैसा हो जाता है। तो वो किससे कंपेयर करता है, सेंट कॉइन से कंपेयर करता है। जब सेंट कॉइन से कंपेयर करता है तो वो क्या बोलता है कि बिग वंस आर 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वंस आर 5 सेंट पीसेस, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये बारिश धीरे धीरे किस में बदल जाती है, हेलस्टॉर्म में बदल जाती है। अब जब वो हेलस्टॉर्म में बदल जाती है तो लेंचो की जो सोल होती है वो किससे भर जाती है, सैडनेस से भर जाती है ना। और क्या होता है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड, है ना, नॉट अ लीफ रिमेन्ड, साथ साथ क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। और इस सैडनेस में वो क्या बोलता है, एक लाइन बोलता है क्या, कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, है ना। उसके बाद क्या था, अब क्योंकि वो सॉलिटरीली रह रहा है, यानी अकेला रह रहा है पूरी हिल पे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने किससे मदद मांगने की सोची, भगवान से मदद मांगने की सोची। वैसे तो लेंचो एक ऑक्स मैन है, यानी बहुत हार्ड वर्किंग मैन है, जो पूरा दिन अपना किस में लगा देता है, फील्ड्स पर काम करने में लगा देता है। लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता है, तो वो डे ब्रेक पर,
डे ब्रेक पर क्या करता है, नया लेटर लिखता है। उस लेटर में कितने पैसे मांगता है, 100 पेसोस मांगता है ना। अब 100 पेसोस मांगता है। अब ये लेटर किसके पास जाता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन किसको देता है, पोस्टमास्टर को। पोस्टमास्टर कौन होता है, एक फैट एमिएबल फेलो होता है ना, जो कि उसकी फेथ को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और क्या बोलता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, है ना। ये लाइन इससे याद रखना, कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन, है ना। तो अब क्या इरादा करता है वो, अब क्या करता है वो, रेजोल्यूशन करता है, पक्का इरादा करता है कि किसी ना किसी तरीके से तो लेंचो की मदद करेगा ही, है ना। अब क्या है, पैसे इकट्ठे करते हैं वो लोग। पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते, कितने हो पाते हैं, बस 70 पेसोस इकट्ठे हो पाते हैं, पर वो दे देते हैं कि इतने तो हो गए। अब क्या होता है, उसके बाद लेंचो आया अगले दिन, लेंचो ने लेटर देखा। लेंचो क्या होता है, शॉक्ड होता है, तो इसलिए क्या करता है, अपनी आईब्रोज को रिंकल करता है, ठीक है, और एक नया लेटर लिखता है जिसमें वो क्या मांगता है कि बाकी के 30 पेसोस भी भेज दो, पर यहाँ से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हैं, बंच ऑफ ग्रुप्स है, यानी कि चोर है ना। और वो लेटर को बंद कर देता है विद द ब्लो ऑफ अ फिस्ट। समझ में आया, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म होता है। अब आपको बस एक ही चीज करनी है, ये खत्म हो गया। अब ये 15 वर्ड याद रखो और इसी से अपने आप रिवाइज करके देखो, तो आपको चैप्टर एकदम से पूरा याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आपको अगर इसे क्वेश्चन आंसर्स एक्सेस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट टच फॉर करियर पर जा सकते हो। इसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।